लोकसभा चुनाव के समय बद्दी में तैनात ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवा और सरकार आरोपों के घेरे में। चुनाव आयोग को शिकायत आई है कि मारवा फार्मा इंडस्ट्री से चुनावी चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। प्रदेश चुनाव अधिकारी के नाम भेजी लिखित शिकायत में भाजपा महामंत्री और आरएसएस वर्कर हरीश कुमार सैनी पांटा साहिब के नाम से भेजी शिकायत में नवनीत मारवा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में एक सूची भी शामिल की गई है जिसमें दर्शाया गया है कि किस फार्मा इंडस्ट्री से कितने रुपए चंदे के रूप में वसूले गए हैं। शिकायत में यहां तक कहा गया है कि मारवा अपने पैसे के दम पर 15 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठा है। इसके खिलाफ जब भी कोई शिकायत होती है तो यह पैसे के दम पर कार्रवाई नहीं होने देता है। शिकायत में कहा गया है कि वह कहता है कि उसके आरएसएस नेताओं से अच्छे संबंध हैं, जिससे वह हर माह लाखों रुपए भेजता है। अब लोकसभा चुनाव के समय मारवा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा वसूल रहा है। वह कहता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए चंदा वसूलने का टारगेट दिया गया है। अभी तक मारवा दर्जनों फार्मा इंडस्ट्री से 50 करोड़ से अधिक की राशि वसूल कर चुका है। वह क्षेत्र के उद्योगपतियों से बोल रहा है कि जल्दी जल्दी पैसे भिजवाओ, मुझे मुख्यमंत्री के पास भेजना है। शिकायत में कहा गया है कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस नेताओं को भी पैसे भेजता है, जिससे प्रदेश में किसी की भी सरकार बने उससे उसे कोई फर्क ना पड़े, वह अपनी कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार करता रहे। शिकायत में 64 फार्मा इंडस्ट्री के नाम सहित सूची शामिल की गई है, जिसमें यह भी लिखा गया है कि पैसे चंदे के रूप में लिए गए हैं। शिकायत में लिखी ये बातें कितनी सच हैं, इस बात का अंदाजा तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन नवनीत मारवाह की सरकार से साठगांठ का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वह 15 वर्षों से लगातार एक ही सीट पर विराजमान है। उनका न तो कांग्रेस सरकार और न ही भाजपा सरकार में ट्रांसफर हुआ है, जिससे लगता है कि वह सरकारों में भी बहुत प्रभावशाली है। भाजपा सरकार बनने के बाद तो मारवाह की शक्तियां भी बढ़ा दी गई है। वह बद्दी के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी फार्मा कंपनियों को लाइसेंस देने लगे। इस शिकायत के संबंध में चुनाव अधिकारी ने स्वीकार किया है कि ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी जांच की जाएगी। के अंदर रहेंगे। अनिल कुमार जी, इसके अलावा क्या चुनौतियां आ रही हैं आपको? कुछ कंप्लेंट्स हैं आपके पास आ रही हैं, कितनी कंप्लेंट्स अब तक आई हैं और उनके ऊपर क्या अमल किया गया? जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है और आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो उस दौर में काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। उसमें देखा गया कि कुछ कंप्लेंट्स तो व्यक्तिगत तौर पे किसी के विरुद्ध लगाई जाती हैं कि ये कर्मचारी इतने साल से नौकरी कर रहा है, ये काम नहीं करता, वैसे नहीं करता, इस तरह की शिकायतें काफ़ी आती हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय, हमारे कार्यालय के स्तर पर अभी तक पिछले कल तक 266 शिकायतें आई हैं सर। अच्छा। जिसमें से 193 का निपटारा कर चुके हैं और 73 के करीब जो कि विचाराधीन है या पेंडिंग है अभी। इसी प्रकार अगर जिलों में भी जिला निर्वाचन कार्यालय में हमारे जिलाधीश होते हैं जो वो उनके पास अभी तक आ चुकी हैं 150 शिकायतें, जिसमें से 103 का निपटारा हो चुका है और लगभग 47 के लगभग पेंडिंग है। उसी प्रकार सोशल मीडिया में भी हमारे पास लगभग 7 शिकायतें आई थी, जिसमें 6 का निपटारा हो चुका है और 1 पेंडिंग है अभी। नवनीत मारवा जी एक आपके ड्रग कंट्रोलर है, नवनीत मारवा हिमाचल में जी, तो उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है लिखित या मौखिक रूप में? हाँ, लिखित रूप में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है जो हमने ACS हेल्थ सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को भेज दी है इंक्वायरी के लिए। अभी पेंडिंग है या अभी पेंडिंग है सर, पेंडिंग। 15 सालों से लगभग उसी पोस्ट पे वहीं बैठे हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि कोई अधिकारी चेंज करने का ऐसा कुछ नहीं होता? बीच में कंप्लेंट आई है उसके ऊपर एक्शन होगा? इस तरह की पोस्ट वैसे इलेक्शन रिलेटेड नहीं होती है, इलेक्शन से इनका कोई वास्ता नहीं है। मेरे ख्याल हिमाचल में शायद एक ही पोस्ट होती है ड्रग कंट्रोलर की शायद। ठीक है, तो वही व्यक्ति उसमें बैठेगा। तो अभी मेरे हिसाब से तो उनकी कंप्लेंट अभी पेंडिंग चल रही है? पेंडिंग नहीं चल रही है, उसका ACS हेल्थ जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ है उनके विचाराधीन है सर। उनको भेजा हमने कहा कि हमें उसकी इंक्वायरी करी और रिपोर्ट भेजी है। एशियन न्यूज के लिए शिमला से सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट।